नमस्कार दोस्तों, राइट टू डिस्कनेक्ट। अगर आप किसी कंपनी में एक एम्प्लॉय हैं तो वर्किंग आवर्स के बाद में आपके पास कोई कॉल या मैसेजेस आते हैं तो आप उसके रिप्लाई करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको ये रिप्लाई करने ही करने हैं, या कोई टास्क दिया जाता है तो आपको वो करना ही करना है। तो कुछ इसी तरीके का कानून ऑस्ट्रेलिया में पास हुआ है कि आप वर्किंग आवर्स के बाद में अपने वर्क से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो भी टास्क आपके हैं, जो भी काम है आपके, आप अपने वर्किंग आवर्स में ही कंप्लीट करें। और आज हम जानेंगे कि इस तरीके का कानून और किन देशों ने पहले पास किया है और कहां-कहां पर इसके बारे में चर्चा हुई है। अगर इंडिया में हम बात करें तो कभी इस तरीके के कानून के बारे में बात हुई है या कोई एक्शन लिया गया है या नहीं। अगर कोई कंपनी इस कानून को मानने से मना करती है तो उस पर क्या एक्शंस लिए जा सकते हैं, वो सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राइट टू डिस्कनेक्ट है क्या। आपकी वर्किंग आवर जितना भी है, 8 आवर, 9 आवर, 6 आवर, जो भी है आपकी, अगर उसके बाद आपके पास कॉल, मैसेजेस या कोई भी हायर अथॉरिटीज आपसे कनेक्ट करता है वर्क रिलेटेड, तो आप को कोई फोर्स नहीं कर सकता कि आपको वो काम करना ही पड़ेगा। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अवेलेबल है, आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता है। तो यही कानून ये बोलता है कि आपके वर्किंग आवर्स के बाद में आपको वर्क के लिए कोई भी फोर्स नहीं कर सकता। आप वर्क से कंप्लीटली डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने डायरेक्टली ये बोला है कि अगर आपको 24 आवर का पे नहीं किया जा रहा है तो आप 24 आवर वर्क के लिए रहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये कानून 26 अगस्त 2024 से लागू हो चुका है और अभी के लिए मीडियम और लार्ज स्केल कंपनी पे एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट ईयर से 26 अगस्त 2025 से ये सभी टाइप की कंपनियों के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इससे पहले कौन देश है जिन्होंने इस पे वर्क किया हुआ है, जिन्होंने इसके लिए पहले से कानून बनाए हुए हैं। फ्रांस है, बेल्जियम है और स्पेन, जर्मनी और आयरलैंड, ये सारे देश है जिन्होंने इस पे पहले से ही इस पे कानून बनाया हुआ है। अगर बात करें इंडिया की, 2018 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है सुप्रिया सुले, उन्होंने एक प्राइवेट मेंबर्स बिल लाया था, सदन में रखा था। उनके अनुसार अगर कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी है तो वहां पर एम्प्लॉय वेलफेयर कमेटी होना चाहिए, जहां पर एम्प्लॉय अपने वर्किंग आवर्स के बाद में अगर वो काम कर रहा है तो उसके लिए नेगोशिएशन कर सकता है। लेकिन उस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया, कोई भी लॉ नहीं बना गया। तो 2018 में एक बार जरूर चर्चा हुई थी, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया। अब बात करते हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है, ऑस्ट्रेलिया में क्यों इस तरीके के कानून की जरूरत पड़ी। तो अगर आपने देखा होगा कि पहले हमारे पेरेंट्स जॉब करते थे या हमारे फैमिली मेंबर में कोई जॉब करते थे, तो वो जो भी वर्क था वो अपना ऑफिस में ही कंप्लीट करके आते थे। वो कभी भी चीजों को घर पे नहीं लेके आते थे। अभी क्या होगा, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही है, कम्युनिकेशन के चैनल बढ़ते जा रहे हैं, तो जो हमारा वर्क है वो हमारे घर तक भी आने लगा है। और जो भी टास्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, हम घर पर भी उसको देख रहे होते हैं। कहीं फोन में कोई मेल चेक कर रहे होते हैं या लैपटॉप ओपन करके कोई भी काम कर रहे होते हैं। तरीके से जो भी काम है वो ऑफिस तक ही ना सीमित होकर हमारे घर तक भी आने लगा है। तो इसकी वजह से कई लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी और अलग अलग तरीके की बीमारी भी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क और लाइफ के बीच में जो बैलेंस होना चाहिए वो बिगड़ता जा रहा है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने ये कानून लागू किया है। और इस कानून के तहत अगर कोई कंपनी इसको मानने से इनकार करती है या इस तरीके की चीजों से एम्प्लॉय को परेशान करती है तो एम्प्लॉय फेयर वर्क कमीशन में जा सकता है। एक कमेटी बनाई गई है फेयर वर्क कमीशन, वहां पर जाकर शिकायत कर सकता है और फिर वो कमीशन उसके लिए दोनों पक्षों की बात सुनेगी और उस पर डिसीजन लेगी कि या जिस काम के लिए उन्होंने कनेक्ट किया है वो जेन्युइन था या नहीं था, या बार बार उनको कनेक्ट कर रहे थे, उनको काम करने के लिए बोल रहे थे। तो इस तरीके की वहां से डिसीजन होगा। अगर कंपनी दोषी पाई जाती है इसके लिए तो एक भारी जुर्माना भी लगाएंगे। तो अभी के लिए उन्होंने बोला है कि अगर कोई, पहले तो जो भी एम्प्लॉय है और एम्प्लॉयर है साथ बैठ के उनको ही सुलझाना चाहिए। अगर नहीं सुलझता है तो वो फेयर वर्क कमीशन में जाके शिकायत कर सकते हैं। अब जब भी कोई लॉ आता है, कोई नई चीज बनती है, तो उस पे लोग अपनी राय देते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं
उन्होंने अपनी बोला है कि इस तरह के कानून से ऑस्ट्रेलिया में जो भी नई कंपनी आने वाली थी या आने का सोच रही थी उस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। नई कंपनी आना नहीं चाहेंगी क्योंकि इस तरीके के कानून यहाँ पे बने हुए हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि इस तरीके के कानून बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? अगर भारत में इस तरीके के कानून की रिक्वायरमेंट है या नहीं, अगर है तो किस प्रारूप में क्या क्या प्रावधान वहां पे होने चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।